Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Now today we discuss pollination, परागण। देखिए बेटा अपन बात कर रहे हैं यूनिट जो अपनी है, यूनिट अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Sexual reproduction in flowering plants. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अपन बात कर रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और उसमें आज हम टॉपिक बात करेंगे। टॉपिक जो अपना है टॉपिक वो अपन बात करेंगे परागण। परागण या अपन इसे कहते हैं पोलिनेशन। परागण या पोलिनेशन। देखिए सामान्य भाषा में हम इसे विवाह कह सकते हैं, पादपों का विवाह या मैरिज। तो विवाह, पादपों की मैरिज को हम क्या कहते हैं बेटा? पोलिनेशन कहते हैं। मैरिज क्या है या विवाह क्या है? तो देखिए मेल और फीमेल का एक दूसरे के नजदीक आना क्या है? मैरिज है या शादी है, ठीक है। उसी प्रकार पादपों के मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का एक दूसरे के नजदीक आना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। तो देखिए बेटा ये एंथर है, ये एंथर है, और इस एंथर में ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानियां है। लघु बीजाणुधानियां परागकोश का स्फुटन होता है, लघु बीजाणुधानियां स्फुटित हो जाती है और यहां पोलन सेक बन जाते हैं और परागकण पोलन सेक में भरे होते हैं। और परागकण जब परागकोश स्फुटित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, डेहिसेंसी हो जाती है, तो पोलन ग्रेन कहां आ जाते हैं? बाहर एनवायरमेंट में आ जाते हैं। इन पोलन ग्रेन का जो अपनी कार्पस है या स्त्री केशर है उसके स्टिग्मा पर पहुंचना, ये पोलन ग्रेन यहां पहुंच गए हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। तो पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। तो पराग कणों का स्थानांतरण कहां तक? वर्तिकाग्र तक, उसे अपन क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। देखो पराग कण और परागण दो अलग अलग क्रियाएं हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। परागण किसे कहते हैं? यह एक एक्टिविटीज है, ये क्रिया है। तो पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है बेटा? परागण। एक वर्ड है पराग कण। परागकण ये है, इसे परागकण कहते हैं। तो ये जो है, जब परागकोश का स्फुटन होता है और जो एक कणनुमा रचना बाहर निकलती है, ये परागकण है। और परागगण क्या है? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्लियर? तो परागण आपके समझ में आ गया। तो देखिए मैं यहां पर परागण की अगर परिभाषा अपन बात करें तो देखिए बेटा, पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता भी?
परागण कहलाता है। क्लियर? अब देखिए अपन बात हो गई अपनी परागण की क्रिया हो गई। परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु उनके माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो परागकणों का ये स्थानांतरण जो है, पराग कणों का यह स्थानांतरण वायु, जल व जीवों द्वारा होता है। तो परागकणों का यह स्थानांतरण वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से और जीवों में विशेष रूप से कीटों के द्वारा, कीटों में भी मधुमक्खियां और तितलियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो परागकणों का यह स्थानांतरण वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से और जीव जंतुओं के माध्यम से होता है। अब अपन यहां बात करें तो परागण आपके क्लियर हो गया कि परागण क्या है। क्लियर? तो देखिए इसमें भी क्या हो रखता है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जिसमें अपन कहें कि मेल गैमीट है, और स्त्री केसर के अंदर जो ओव्यूल्स बनेंगे वो एक क्या है? फीमेल गैमीट है। तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं ना, तो परागकणों मतलब परागकण और ओव्यूल्स का एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? ये नजदीक आ रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है? विवाह। जैसा कि मैंने कहा कि नर और मादा का एक दूसरे के पास आना ही क्या है? विवाह। क्योंकि अपन किसी भी बॉयज और गर्ल्स का एक दूसरे के नजदीक आने के प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? शादी कहते हैं ना। तो इस तरीके से ये भी पेड़ पौधों की शादी है। तो अपना यहां पर इस वीडियोस में अपन ने जो अपना पहला टॉपिक है पोलिनेशन, वो क्लियर कर दिया कि पोलिनेशन क्या है। अब अपन बात करें बेटा टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, परागण के प्रकार। पोलिनेशन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, परागण के प्रकार। ठीक है बेटा, मेन रूप से परागण के दो प्रकार। नंबर एक है स्व परागण, और दूसरा है पर परागण। स्व परागण और पर परागण, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ये दो टाइप है और इन्हीं की अपन यहां डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, परागण के प्रकार, और परागण के दो प्रकार है, एक है स्व परागण और एक है पर परागण। देखो बेटा, इससे अपन कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और इससे अपन कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। दो टाइप का पोलिनेशन है। इस वीडियो में हम केवल सेल्फ पोलिनेशन की बात करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन नेक्स्ट वीडियोज में आगे अपन बात करेंगे। हम यहां केवल सेल्फ पोलिनेशन बात करेंगे। इस सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस जो पोलिनेशन है, इससे अपन ऑटोगेमी और गिनेटोगेमी दो टाइप्स में आगे डिवाइड किया गया है, और इसे जीनोगेमी और एलोगेमी के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में कौन सा पोलिनेशन बात करेंगे बेटा? स्व पोलिनेशन या सेल्फ पोलिनेशन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन, जिसे अपन कहते हैं स्व परागण। देखिए, स्व परागण यानी जब एक ही पौधे के विभिन्न पुष्पों के मध्य या एक ही पुष्प के परागकोश के परागकणों का स्थानांतरण हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो देखो, यहां दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। एक कंडीशन ये है कि एक पुष्प के परागकण
एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो। दूसरी कंडीशन, एक पादप के पुष्प के पराग कोश के पराग कण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र सॉरी ये इस तरीके से लिखेंगे, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। देखो बेटा, एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। पुष्प एक ही है, एक पादप के, पौधा एक है, एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर। देखो ये दो कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, ये दोनों चीजें हैं। अब देखिए बेटा, मैं इसको और क्लियर कर दूं आपको। ये एक अपना पौधा है, ये गमला है, ये गमले में कोई पौधा लगा हुआ है और इसमें ये दो ब्रांचें हैं इस पौधे, एक ब्रांच ये है और दूसरी ब्रांच ये है। इस ब्रांच पर ये पुष्प खिला हुआ है, इधर ये खुला, ये पुष्पासन हो गया, ये कैलेक्स हो गया यानी बाह्य दल हो गए, ये दल हो गए और ये परागकोश हो गया, ये इधर परागकोश हो गया और ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय हो गया। इसी प्रकार से यहां पर ये कैलेक्स हो गए, बाह्य दल हो गए, ये पेटल्स हो गए, ये पुंकेसर हो गए, वर्तिकाग्र हो गए और ये वर्तिका और अंडाशय हो गए। दो पुष्प है। अब देखो, एक पुष्प के परागकोश के परागकण, ये एक पुष्प के परागकोश के परागकण यहां से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर यहां पर जाए, या फिर देखिए ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड, एक पादप के, पौधा एक है, एक पादप के पुष्प के, एक पुष्प के परागकोश के परागकण, इस परागकोश के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर यानी इसकी वर्तिकाग्र पर जाए। इन दोनों को अपन क्या कहेंगे बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, दूसरी कंडीशन है एक पादप के, एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो। इस तरीके के जब स्थानांतरण हो तो उसे अपन सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? अब सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार है, एक ऑटोगेमी और एक है बेटा गिनेटोगेमी। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर हो गया आपके। अब देखो ऑटोगेमी, इसे अपन कहते हैं स्वपरागण। तो इसके दो प्रकार अपन बात करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार है। नंबर एक, सबसे पहला स्वयुग्मन या इसे अपन कहते हैं ऑटोगेमी। देखो ऑटो मीन्स क्या होता है? एक, मतलब अपने ही सेल्फ के अपन कहें, और गेमी मीन्स क्या होता है? विवाह, मैरिज ही होता है। ठीक है, तो ऑटोगेमी, ऑटो मीन्स स्वयं और गेमी मीन्स मैरिज यानी आपस में ही शादी। देखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगेमी टाइप में आपको क्लियर कर रहा हूं। जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए, उसे अपन क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। तो ये जो कंडीशन है, पहली कंडीशन जो किसके लिए लागू होगी? स्वयुग्मन के लिए। तो ऑटोगेमी की अगर मैं परिभाषा देना चाहूंगा तो किस तरीके से होगी ऑटोगेमी की? जब एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? ऑटोगेमी या स्वयुग्मन कहेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने बताई, ये जो मैकेनिज्म है, ये क्या है बेटा? स्वयुग्मन। ये क्या है? स्वयुग्मन है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में दोनों कंडीशन आएगी। उसके बाद मैं कहूं गिनेटोगेमी।
ऑटोगेमी मीन्स क्या है? ऑटोगेमी जो वर्ड है वो दो वर्डों से बना है, एक है ऑटो वर्ड और एक है गेमी वर्ड। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड गेमी मीन्स क्या होता है? मैरिज, यानी आपस में शादी, सेल्फ ही शादी का, आपस में ही शादी होना, ठीक है। इसी प्रकार गिनेटोगेमी, जो गिनेटोगेमी मीन्स क्या है? गिनेटो मीन्स क्या है? गिनेटोज जो गेमी है ये वर्ड दो वर्डों से बना है, एक है गिनेटोज वर्ड और एक है गेमी। गिनेटोज मीन्स होती है नेबर या पड़ोसी, और गेमी मीन्स होती है शादी, तो पड़ोसियों की शादी, इसे क्या कहेंगे अपन? गिनेटोगेमी कहेंगे। तो स्वयुग्मन क्लियर हो गया आपके? स्वयुग्मन ऐसा एक स्वपरागण है जिसमें एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, यानी सेल्फ जो पॉलिनेशन है, सॉरी, उसकी पहली कंडीशन। क्लियर? अब देखिए दूसरे अपन बात करें गिनेटोगेमी। गिनेटोगेमी जो वर्ड है वो दो वर्डों से बना है, गिनेटोज एंड गेमी। गिनेटोज मीन्स क्या है? नेबर, पड़ोसी, और गेमी मीन्स क्या है? मैरिज, यानी पड़ोसियों की शादी। अब इसमें क्या होगा? जब एक ही पादप के विभिन्न पुष्पों के मध्य परागकणों का क्या हो? स्थानांतरण हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, स्वयुग्मन जिसे मैं कहूं कि ये मेरे पुंकेसर है और ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, मैं एक तरीके से पुष्प हूं, और ये क्या है? पुंकेसर है, और ये क्या है? वर्तिकाग्र है। यहां से परागकण निकलकर कहां आ रहे हैं? यहां पर। देखो मैं कहूं ये हो गया कौन सा? सेल्फ में भी ऑटोगेमी प्रकार का पॉलिनेशन हो गया, ऑटोगेमी प्रकार का, ठीक है। तो ये ऑटोगेमी। अब देखिए दो अलग अलग पुष्प, एक पुष्प इस पे है और एक ये पूरा ट्री है, उसके बाद में ये पुष्प खिले हुए। अब यहां से परागकण, ये एक परागकोश, इसमें से परागकण निकले और इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे? गिनेटोगेमी, यानी पड़ोसियों की शादी। तो देखिए बेटा, जो अपन ने ये बात की, पौधा एक है और उस पौधे के विभिन्न पुष्प हो सकते हैं, उन पुष्पों के मध्य क्या होगा? परागकणों का स्थानांतरण होगा। तो यहां से इस पुष्प के परागकोश से परागकण इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि स्थानांतरित हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? गिटोनोगेमी कहते हैं, गिटोनोगेमी। क्लियर? तो ये क्या है बेटा? इसे अपन स्वयुग्मन कह रहे हैं, और गिटोनोगेमी को इसे सजात युग्मन कहते हैं। सजात, जाति एक है और पुष्पों के मध्य परागकणों का स्थानांतरण हुआ है, तो इसे सजात युग्मन, सजात युग्मन, या इसे गिटोनोगेमी कहते हैं। क्लियर? तो अब मैं गिटोनोगेमी की परिभाषा बताऊं। जब एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो उसे क्या कहते हैं? सजात युग्मन या गिटोनोगेमी कहते हैं। क्लियर? तो सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों टाइप क्लियर हो गए बेटा आपके। तो अपने सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब अपन बात करें, एक यहां दो कंडीशन है, मोनोसियस प्लांट्स एंड डायोसियस प्लांट। देखो मोनोसियस प्लांट, मोनो मीन्स क्या होता है? एक, सियस यानी होता है रूप, यानी जब लिंगता के आधार पर एक ही रूप हो पौधे के, उसे कहते हैं मोनोसियस प्लांट। यानी लिंगता के आधार पर एक, यानी दोनों लिंग जब एक ही पौधे पर हो उससे कहते हैं मोनोसियस, यानी द्विलिंगी पौधे को। देखो यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि मोनोसियस द्विलिंगी को भी मोनो कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, मोनोसियस, मोनो मीन्स क्या होता है? एक, सियस यानी रूप, यानी लिंगता के आधार पर एक रूप। अब मैं कहूं कि तो मेरे आधार पर, अगर अपनी कहे मानो की बात करें तो लिंगता के आधार पर दो रूप होंगे, तो अपन कौन से होंगे? डायोसियस होंगे। तो मोनोसियस कौन से होंगे? जिसमें लिंगता के आधार पर एक ही रूप हो, यानी नर भी वही हो और मादा भी उसी में हो, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही में हो, तो उसे अपन कौन सा प्लांट कहते हैं? मोनोसियस प्लांट कहते हैं। तो द्विलिंगी होंगे ये, तो इसमें क्या होगी? द्विलिंगी जब होंगे तो इनमें अक्सर क्या पाई जाएगी? ऑटोगेमी प्रेजेंट होगी। तो मोनोसियस प्लांट्स में ऑटोगेमी होती है, यानी स्वयुग्मन होता है। प्राय जितने भी जो मोनोसियस प्लांट होंगे उनमें ऑटोगेमी उपस्थित होती है। अब देखिए इनमें भी ये होते हैं जिससे मेज है, जिसमें एक लिंगी फ्लावर है
परंतु वो अलग अलग स्थितियों पर एक ही पौधे में अलग अलग जगह पर उपस्थित है, तो वो मोनोसियस प्लांट होगा। अब ऐसे डायोसियस प्लांट जो होंगे, द्विलिंगी होंगे, दोनों नर और मादा जनांग अलग अलग पौधों में होंगे। अब अलग अलग होंगे तो दो रूप हो गए, तो डायो मीन्स टू, सीएस यानी फॉर्म, टू रूप हो गए, तो एक क्या होगा नर और एक क्या होगी मादा। जैसे पपीता, तो नर पपीता और मादा पपीता का अलग अलग पौधे होंगे। इसी प्रकार से जो है अपन कहें कि जो खजूर होती है, खजूर भी कैसी, नर खजूर और मादा खजूर अलग होती है। जो खजूर आएगी वो केवल मादा के आएगी, ऐसे पपीता जो आएगी वो केवल मादा के आएगी। तो उनमें ऑटोगेमी के साथ साथ डिटोनोगेमी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मोनोसियस प्लांट्स में सदैव स्वयुग्मन होता है और डायोसियस प्लांट्स में ऑटोगेमी और गिनेटोगेमी दोनों उपस्थित हो सकती है। क्लियर? तो ये था बेटा सेल्फ पोलिनेशन क्या है, अपने अभी तक बात किया पोलिनेशन क्या है। उसके बाद पोलिनेशन के टाइप अपन ने बात किया, सेल्फ पोलिनेशन अपन ने बात की, फिर उसके सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप अपन ने बात किया, ऑटोगेमी और गिनेटोगेमी। अब अपन बात करें बेटा एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन मीन्स क्या है बेटा, देखिए सेल्फ पोलिनेशन के लिए प्लांट्स में कौन कौन से ऐसी एडेप्टेशन होते हैं, ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे सेल्फ पोलिनेशन बढ़ता है, ठीक है, उन्हें अपन कहते हैं यहां पर एडेप्टेशन। तो देखिए बेटा स्व परागण हेतु अनुकूलताएं, यानी पादपों में उपस्थित वे अनुकूलताएं या वे लक्षण जो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाते हैं, स्व परागण को बढ़ाते हैं। तो पादपों के वे गुण जो स्व परागण को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? स्व परागण है तो अनुकूलन कराते हैं। नंबर 1 देखिए, पहला एडेप्टेशन अपने पास बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता। देखिए द्विलिंगता मीन्स क्या है? दोनों लिंग जब एक ही जगह उपस्थित हो। देखिए मैं कहूं कि ये मान लीजिए ये पुष्प है, ये थैलेमस हो गया, ये कैलेक्स हो गया, ये कोरोला हो गए और ये पुंकेसर हो गए, ये पुंकेसर हो गया, ये स्त्रीकेसर हो गया, वर्तिकाग्र, और ये ओवरी हो गया। अब देखिए ये क्या है बेटा? नर जनन अंग। ये क्या है बेटा? मादा जनन अंग। दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है, एक ही पुष्प, उसे कहते हैं द्विलिंगता। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में, एक ही पुष्प में उपस्थित हो, उसे द्विलिंगी कहते हैं। अब देखो यहां परागण है, यहां वर्तिकाग्र है, ठीक है, यहां से यहां जाएगा, इजीली से क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन बढ़ेगा। देखो मैं एक बात बताऊं आपको कि अपने पास में ही लड़की है और लड़का भी है, शादी होने के चांसेस क्या हो गए? बढ़ जाएंगे। जब पास में ही हो तो क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन, आपस में शादी के चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए। ऐसे तो सेल्फ पोलिनेशन, जब द्विलिंगी अगर कोई होगा पुष्प, तो सेल्फ पोलिनेशन जो है उसकी जो रेट है, दर है, वो बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या है? नर जननांग है, ये मादा जननांग है, सेल्फ पोलिनेशन की संभावना बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप बताओ जरा सा। नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। तो ये होगी द्विलिंगता। तो सेल्फ पोलिनेशन बढ़ा रहा। दूसरा देखिए, दूसरा है होमोगेमी। होमोगेमी को कहते हैं समकाल पक्वता। समकाल पक्वता। देखो होमोगेमी, होमो मीन्स साथ साथ, गेमी मीन्स मैरिज। देखो सम समान, काल समय, पक्वता परिपक्व, यानी जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ परिपक्व हो। देखिए अगर कुछ स्थितियां हो कि ये साथ 2 महीने पहले परिपक्व हो गया
और ये 3 महीने बाद परिपक्व हो रहा है। अब कहां से सेल पॉलिनेशन की संभावना बढ़ेगी नहीं, परंतु ये भी मान लीजिए 10 जुलाई को परिपक्व हो गया और ये भी 10 जुलाई को परिपक्व हो गया, दोनों सेम टाइम पर परिपक्व तैयार हो गए। किसके लिए? मैरिज के लिए। यानी ये भी हो गया, ये हो गया 21 का और ये हो गए 18 की। ठीक है, तो क्या हो गए? शादी के चांसेस या सेल पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ गए। तो यही बात है कि ये दोनों एक साथ परिपक्व हो रहे हैं। अब मान लीजिए साथ तो रह रहे हैं, परंतु छोरा हो गया 21 का और छोरी है अभी 5 साल की। कहीं सेल पॉलिनेशन की संभावना है क्या? नहीं, वाकई नहीं। परंतु मैरिज की जो आयु है वो हो गई 18। अब सेल पॉलिनेशन यानी संभावना बढ़ गई शादी की। तो यही बात है कि जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ परिपक्व, मैच्योरिटी एक साथ आ जाए उनमें, तो उसे क्या कहेंगे? समकाल पक्वता। तो यही बात है कि फ्लावर में जब स्त्री केसर और पुंकेसर एक साथ परिपक्व हो जाएंगे तो दोनों के पोलिनेशन यानी सेल पोलिनेशन की संभावना बढ़ जाएगी। इट इज क्लियर। तो समकाल पक्वता किसको बढ़ाती है? स्वपरागणता को बढ़ाती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें क्लिस्टोगेमी। इसे कहते हैं अनुमिल्यता। अनुमिल्यता क्लिस्टोगेमी। देखिए सबसे पहले तो अपन इस वर्ड को समझे, अनुमिल्यता यानी ऐसे पुष्प जो कभी भी खिलते नहीं है, उन पुष्पों को अपन क्या कहते हैं बेटा? अनुमिल्य पुष्प कहते हैं। और पुष्पों के इस गुण को क्या कहेंगे? अनुमिल्यता। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर पौधों में या कुछ पादपों में इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं जो कभी भी नहीं खिलते अपनी लाइफ में। ऐसे पुष्पों को हम अनुमिल्य पुष्प कहते हैं और पुष्पों के इस गुण को अनुमिल्यता कहते हैं। अब जब खिलेंगे ही नहीं तो क्या परपरागण की संभावना होगी क्या? नहीं। अब बंद पुष्प कैसे है बंद, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये है पुष्पासन और ये हो गए बाह्यदल, ये हो गए बाह्यदल, ये हो गया दल, ये हो गया दल। ठीक है, और इसके अंदर ये पुंकेसर और ये वर्तिकाग्र और ये बंद है ऐसे। ठीक है, अब दूसरे कहीं से आ सकते हैं क्या? नहीं। तो यहां से परागकण यहां जाएंगे तो अब किसकी संभावना बढ़ेगी? इससे यहां जाएंगे तो क्या कौन सी संभावना बढ़ गई? स्वपरागण की। उसमें भी स्वपरागण में भी कौन सा? स्वयुग्मन की, ऑटोगेमी की संभावना बढ़ जाएगी। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑटोगेमी का एडेप्टेशन, स्वयुग्मन की अनुकूलता है, बाइसेक्सुअलिटी नहीं है स्वयुग्मन की, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि यहां पर गिनेटोगेमी की स्थिति पैदा हो जाए, होमोगेमी में भी गिटोनोगेमी की पोजीशन बन जाएगी। पर जहां क्लिस्टोगेमी की अगर मैं बात करूं या अनुमिल्यता की मैं बात करूं तो वहां केवल और केवल, क्योंकि यहां भैया देखिए पूरा फ्लावर क्या है? क्लोज्ड है। तो यहां से अगर परागकण निकलेंगे यहीं जाएंगे तो ऑटोगेमी का एक और एक ओनली वन क्या है? एडेप्टेशन। कौन सा? क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो देखिए बेटा ऐसे पुष्प जो कभी भी नहीं खिलते हैं उन्हें अनुमिल्य पुष्प कहते हैं और पुष्पों के इस गुण को अनुमिल्यता कहते हैं। अब ये किन पादपों में पाए जाते हैं उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। तो अनुमिल्यता किन किन में पाई जाती है? ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ठीक है, जंकस, वायोला, ऑक्जेलिस और वह कोमेलाइना। इनमें इन प्लांट्स में क्या पाई जाती है? अनुमिल्यता पाई जाती है। तो देखिए ड्रोसेरा में, जंकस में, वायोला में, ऑक्जेलिस में, कोमेलाइना में क्या पाई जाती है? अनुमिल्य पुष्प पाए जाते हैं और इनमें अनुमिल्यता पाई जाती है जो स्वयुग्मन को बढ़ाती है। क्लियर। अब देखिए बेटा एक और कंडीशन में आपको बता दूं, कोमेलाइना में
दोनों तरीके के पुष्प होते हैं। देखो इसमें अनुन्मीलिय पुष्प भी होते हैं और उन्मीलिय पुष्प भी, यानी खिलने वाले पुष्प भी होते हैं और बंद वाले पुष्प भी होते हैं। इसमें दोनों तरीके के पुष्प होते हैं। तो जो सूट सिस्टम होगा, जो बाहर प्रोतंत्र जो होगा, जिसमें प्रोतंत्र स्टेम, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड आगे, इनमें एक ऐसे पुष्प सामान्य पुष्प होते हैं, यानी खिलने वाले पुष्प रहते हैं कोमेलाइना में। और जो रूट सिस्टम होता है उसमें भूमि के अंदर कैसे पुष्प होते हैं, अनुन्मीलिय पुष्प भी पाए जाते हैं। तो मैं ये बात करूं कि जैसे मान लीजिए ये अपने ट्री है और ये अंडरग्राउंड है, ये रूट सिस्टम है और ये इसका फ्लोर। तो यहां जो पुष्प होंगे वो खिलने वाले होंगे और यहां जो पुष्प होंगे छोटे स्मॉल साइज के पुष्प होते हैं जो कभी भी नहीं खिलते हैं, अंडरग्राउंड में होते हैं, जो भूमि के अंदर रहते हैं। तो कोमेलाइना एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि नीट के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस पौधे में दोनों तरीके के पुष्प उपस्थित रहते हैं, यानी क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं दोनों टाइप के। तो वो कौन है, कोमेलाइना, जिसमें सूट सिस्टम पर कौन से होते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर होते हैं और अंडरग्राउंड कौन से फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। क्लियर। एक और आपको स्टेटस याद रखना है, लेग्यूमिन जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो लेग्यूम पादप होते हैं, उनका फ्लावर देखा है कभी? लेग्यूम जानते हो कौन सी फैमिली के हो गए, जो दाल कुल जिसे अपन कहते हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, मोठ है, मूंगफली है, मटर है, चना है, इनके फ्लावर देखा है कभी आपने? देखा? नहीं देखा, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए इसका फ्लावर होता है, एक बड़ा इस तरीके से दल होता है, ठीक है, उसके बाद दो इस तरीके से लेटरल दल होते हैं, पार्श्वीय दल जिसे कहते हैं, और दो दल जो होते हैं इस तरीके से आपस में कनेक्ट होकर एक बंद रचना बना देते हैं। इस तरीके का फ्लावर देखा होगा मटर का, अगर देखा हो, जो में इसमें बीच में ऐसी घुंडी उपस्थित होती है, ऐसे एक दलीय हो गया, एक दलीय हो गया, इस तरीके की घुंडी प्रेजेंट होती है बीच में, फ्लावर के बीच में। और इस घुंडी के अंदर इसको अपन कील कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कील। इसे कील कहते हैं या नोतल कहते हैं, नोतल, क्योंकि ये किस तरीके की नाव के आकार की रचना हो गई, इस कारण से नोतल कहते हैं। और इस नोतल के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हो गए ना बंद? तो ये भी एक स्पेशल क्लिस्टोगेमी है, एक विशिष्ट प्रकार की अनुन्मीलियता है लेग्यूम पादपों में, जिसमें दो पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होकर, संलग्न होकर एक बंद नाव के समान या नोतल बनाते हैं और उस नोतल में पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। और वहां पर भी किस तरीके का पोलिनेशन होगा? फिर ऑटोगेमी प्रकार का पोलिनेशन होगा। क्लियर। तो मटर में और इनमें क्या पाई जाती है? नोतल या कील नुमा रचना पाई जाती है, जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, इस तरीके की क्लिस्टोगेमी जो है वो लेग्यूम प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो ये थी क्लिस्टोगेमी। नेक्स्ट अपन एडेप्टेशन बात करें बेटा, बर्ड पोलिनेशन। एग्जाम्पल मैंने बता दिए सारे, बर्ड पोलिनेशन। नेक्स्ट जो एडेप्टेशन है वो है बर्ड पोलिनेशन। अब देखिए बर्ड पोलिनेशन क्या है? बर्ड पोलिनेशन, बर्ड पोलिनेशन देखिए बेटा, बर्ड मीन्स क्या है? कलिका। कलिका अवस्था में बंद जब पुष्प खिलाई नहीं, उससे पहले क्या हो गया? पोलिनेशन हो गया। देखिए पुष्प में कहूं कि ये पुष्पासन हो गया, ये बाह्य दल हो गए, ये बाह्य दल हो गए, ये दल हो गए, ठीक है, और ये वर्तिकाग्र हो गई और ये पुंकेसर हो गए, यानी ये स्त्री केसर है और ये पुंकेसर। पुष्प बंद है, क्लोज है, इसे कहते हैं बर्ड। देखी होगी कलिका, गुलाब की कलिका जो बंद रहती है उस समय, और उसी कंडीशन में इससे पहले जब पुष्प खिलाई नहीं, उससे पहले यहां से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। हो गया पोलिनेशन। अब चाहे खिले तो ठीक, नहीं खिले तो ठीक, पर बर्ड पोलिनेशन किसको बढ़ा रहा बेटा? ऑटोगेमी को बढ़ा रहा। ये भी स्व परागणता को में भी स्वयुग्मन को बढ़ाएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है, पर विशेष रूप से ऑटोगेमी के लिए क्या है? ये भी एडेप्टेशन है। कौन सा? बर्ड पोलिनेशन, यानी कलिका अवस्था में परागण की क्रिया।
लास्ट एडेप्टेशन अपन बात करें, फेल सेप डिवाइस। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरीके की स्थिति होती है कि क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाता है और सेल्फ पोलिनेशन बढ़ता है। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या हो जाएगा, फेल, और क्रॉस जो सेल्फ पोलिनेशन है वो उसको बढ़ावा देती है। तो कुछ प्लांट्स में इस तरीके की डिवाइस, इस तरीके के यंत्र प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्फ पोलिनेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको पास करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को फेल कर देते हैं। क्लियर? तो ये थे एडेप्टेशन इन सेल्फ पोलिनेशन के लिए प्लांट में कौन कौन से एडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन के मेन जो टाइप है वो 3 टाइप है, ऑटोगेमी, हिटोनोगेमी और जीनोगेमी। ठीक है, उसमें से अपन ने इस वीडियो में सेल्फ पोलिनेशन की बात की। सेल्फ पोलिनेशन के अपन ने 2 प्रकार बात की, ऑटोगेमी और हिटोनोगेमी। उसके बाद मोनोसिस जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोगेमी पाई जाती है। डायोसिस प्लांट्स में जो है ऑटोगेमी के साथ हिटोनोगेमी भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन ने एडेप्टेशन देखा कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन है। बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता, इसका एग्जांपल है, ये मैं बात करता हूं, सरसों हो गया, सरसों बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, द्विलिंगता है, सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देगी, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है कि सेल्फ पोलिनेशन ही होगा उसमें। केवल अपन ये कर रहे हैं कि बाइसेक्सुअलिटी वाले जो फ्लावर्स होंगे जिसमें द्विलिंगता होगी उनमें सेल्फ पोलिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी रेट बढ़ जाएगी। परंतु सरसों में अगर मैं बात करता हूं तो क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्योंकि वहां पर वो मधुमक्खियों के माध्यम से होता है। बाकी द्विलिंगता जो है वो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाती है। होमोगेमी, समकाल पक्वता, जैसे मिराबिलियस जलापा में प्रेजेंट होती है, फोरोक्लोक में, कैथेरेंथस में प्रेजेंट होती है। तो इसका एग्जांपल होता है मिराबिलियस जलापा या फोरोक्लोक, कैथेरेंथस में होमोगेमी पाई जाती है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक साथ परिपक्व होते हैं। सेल्फ जो पोलिनेशन है उसकी रेट बढ़ जाती है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। क्लिस्टोगेमी, हमेशा जब पुष्प बंद रहे, और ये वायोला में, ऑक्जेलिस में, जंकस में, ड्रोसेरा में, इसके अलावा कोमेलाइना में प्रेजेंट होती है। कोमेलाइना में दोनों तरीके के फ्लावर होते हैं। बर्ड पोलिनेशन जब कली का अवस्था में परागण हो जाए, और इसके एग्जाम्पल है गेहूं व चावल, गेहूं और चावल में कली का अवस्था में परागण हो जाता है। फेल सेप डिवाइस, जब क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाए और सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा, यानी क्रॉस पोलिनेशन को फेल करे, इस तरीके की डिवाइस प्रेजेंट होती है। और क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाए और सेल्फ पोलिनेशन को इंक्रीज करे, इस तरीके की डिवाइस भी फ्लावर में प्रेजेंट होती है। तो ये था बेटा आज का अपना इस वीडियो में, जिसमें हमने सेल्फ पोलिनेशन का डिस्कस किया। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।